देख लेते हैं कि जो फर्म होती है वो लॉन्ग रन में फर्म शट डाउन कब कर देगी। परफेक्ट कंडीशन में कोई फर्म मार्केट में एग्जिट करेगी, एंट्री करेगी या नॉर्मल प्रॉफिट लेगी, इसी कंडीशन हम अभी पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि लॉन्ग रन में एक फर्म जो है वो टोटली मार्केट में शट डाउन कब कर देगी। तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए प्रोड्यूसर, सपोज दैट आप एक एंटरप्रेन्योरशिप हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप मार्केट में अपनी दुकानदारी कब बंद कर देंगे? तो आप तब बंद कर देंगे जब आपको लगेगा कि यार आप हमारी तो इनिशियल जो कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, जो एवरेज कॉस्ट है, वो भी नहीं निकल पा रही है, तो हम बंद कर देंगे। लेकिन इतने के बाद भी फर्म बंद नहीं करता है, क्योंकि सोचता है कि इन फ्यूचर में हो सकता है चले। अब आगे आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, वो थोड़ी देर बाद बढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं पहले कि शट डाउन की कंडीशन क्या होती है। तो बेसिकली हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे क्लास। बहुत सारी बातें हम लर्न करते हुए आ रहे हैं, कंटिन्यूटी के साथ आ रहे हैं। ये मेरा 1.5 घंटे से हम यही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो प्लीज़ ये मैं रिकॉर्ड भी कर दूंगा वीडियो, तो शॉर्टकट में करके, तो वहाँ से आप देखते जाना, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी के साथ चलेंगे। हम अगला पॉइंट लेते हैं। अगले पॉइंट में देखो कि शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में फर्म का शट डाउन का डिसीजन कब होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है। तो क्लास थोड़ा सा स्याही कम हो रही है, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ। चलो एक ग्राफ बनाते हैं, पहले ग्राफ के थ्रू समझाते हैं। सारी कंडीशन पता है आपको, कंडीशन ये पता है कि आपको कंडीशन में आपको पहले पता होना चाहिए क्लास कि MR जो है MC के इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट इक्वल कंडीशन। सेकंड कंडीशन होता है कि MR का जो स्लोप होता है उससे जो है MC का स्लोप जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट की कंडीशन में प्राइस ऑलवेज क्या होता है, ATC से बड़ा होता है, और लॉस में क्या होता है, प्राइस से ATC बड़ा होता है, और नो प्रॉफिट नो लॉस में प्राइस जो है एवरेज ATC से इक्वल होता है, यानी कि एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। ये 3 कंडीशन सुना। जब ये इस सिचुएशन में क्या होगा, जब प्राइस ग्रेटर देन ATC होगा तो फर्म में एंट्री करेंगी। इसको एंट्री पॉइंट बोलते हैं, एंट्री पॉइंट। और जब प्राइस से ATC ज़्यादा होगा तो इससे एग्जिट पॉइंट बोलते हैं। और ये पॉइंट होता है कि स्टे करेंगी, फर्म को स्टे करेंगी, ठीक है। लेकिन ये 3 सिचुएशंस ये तब आती है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है कि वो बंद भी कर देता है, तो उसको कैसे समझते हैं, ठीक है। चलो ग्राफ बनाते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ, आप भी बड़ा सा बनाइए। थोड़ा क्या होगा कि इसी में सारा कुछ खिचड़ी पक जाती है, तो आप लोगों को लगता है कि सर खिचड़ी पका दिया है, इस बार बड़ा सा बना रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ लेते क्या लेते हैं, आपको पता है यहाँ पर सारी प्राइस लेते हैं, ठीक है, और सारी कॉस्ट भी लेते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी लेते हैं, क्लियर है। सबसे पहले ग्राफ एक AR/MR खींच दीजिए। चलो भाई मैं लाल पीला करूँगा ताकि समझ में आए। चलो ये हमारी एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हो गया बच्चा लोग, आप भी कर लीजिए स्टेप से। ये प्राइस हो गया, ओके, जो कि फिक्स मानते हैं। चलो क्योंकि डिमांड सप्लाई के द्वारा जा रही है। अच्छा, इसके बाद हम क्या बनाते हैं, इसके बाद हम एक मार्जिनल कॉस्ट खींच देते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले हम एक मार्जिनल कॉस्ट को ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर मार्जिनल कॉस्ट ऐसे बना दिए, समझाने के लिए आप ऐसे ही बना सकते हैं घुमा करके, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ होगा उसको काट दीजिए। मान चलो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाते हैं क्लास, ठीक है, ओके। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओके। अब यहाँ पर हम एवरेज कॉस्ट कैसे काटेंगे, ठीक है। तो यहीं पर अभी हम एवरेज कॉस्ट भी काट देते हैं, चलो, ओके। ATC ही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझने वाली बात है, यही समझने वाला क्लास कि इस पॉइंट पे क्या होगा फर्म को, क्योंकि देखो प्राइस ATC के इक्वल है, तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्लियर है। ई पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मार्केट में ATC ज़्यादा होता, किससे, मार्केट में अगर ATC ज़्यादा होता प्राइस से, तो क्या होता, वो लॉस होता। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान लूँ क्लास की कोई पॉइंट ले लीजिए आप,
यहाँ पे इक्विलिब्रियम का, यहाँ पर ले लीजिए। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा, एक नॉर्मली बात बता रहे हैं, अगर वैसे बनाएंगे तो फिर इक्विलिब्रियम यहाँ होगा तो फिर तो प्रॉफिट ही होगा इसको, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बताओ भाई, अगर ये आर एम आर यहाँ आ गया, ए इक्वल टू एम आर इधर आ गया, तो इस प्राइस पर, प्राइस यहाँ होगा, तो इस प्राइस पर ए आर एम आर इक्वल हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मार्जिनल कॉस्ट जो है ATC कितना है, इतना है क्लास। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। फिर क्या निकलेगा, ये प्रॉफिट का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ प्राइस रहेगा तो ये प्रॉफिट का पॉइंट आ गया, ये प्राइस आ गया तो ये हमारा इस क्वांटिटी पर प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्राइस अगर ATC से ज़्यादा है तो यहाँ पर ATC कितना है, इतना है, ठीक है, ठीक है। ATC आपका इतना है, तो ATC इतना है तो यहाँ पर जो है ये प्रॉफिट की कंडीशन में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब और थोड़ा नीचे जाते हैं क्लास, अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाइए आप, AR इक्वल टू MR, ठीक है, ये प्राइस आ गया। तो अगर आप इस प्राइस पे आते हैं तो देखेंगे इक्विलिब्रियम तो आपका यहाँ पर है, क्या है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर है। तो इस केस में आप देखेंगे ATC आपका यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। तो यानी कि मतलब इतना क्या हो गया, इसका ये लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी कि प्राइस तो कम है लेकिन कॉस्ट उसकी ज़्यादा है, तो हम ATC, तो यानी कि ATC से लॉस हो जाएगा, क्लियर है। तो जब लॉस की सिचुएशन तो है, ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूँ अभी से, ये लॉस की सिचुएशन तो इतनी है क्लास, इस लॉस्ट में क्या करेगी फर्म, अपने प्रोडक्शन को सेल करेगी या बंद करके चली जाएगी, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वो लॉस होने के बाद भी रुकी रहेगी या शट डाउन कर देगी। तो शट डाउन की कंडीशन ये होती है कि उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ना निकले, टोटल कॉस्ट तो निकल रही है, टोटल कॉस्ट तो नहीं निकल रही, फिर वो देखेगा क्या हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल रही, एवरेज निकल रही, तब तो ठीक है, ठीक है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट है, लेकिन हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो अगली कंडीशन ये है शट डाउन की कंडीशन, नोट कर लीजिए कि टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू इज से टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ATC की बात कर रहा हूँ, ये TBC की बात कर रहे हैं, हम ATC की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको और आगे ले जाइए, TR, ठीक, क्या करेंगे, क्योंकि TR जगह P इंटू क्यू अपॉन क्यू लिख देंगे, माइनस इसको क्या लिखेंगे, ABC, क्या लिखेंगे आप इसको, ABC। तो ये काट देंगे, तो प्राइस इज ग्रेटर देन ABC। अगर ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो शट डाउन पॉइंट हो जाएगा। अब बोलोगे बेटा जी कि सर ने तो, आपने तो इसमें ABC बनाया नहीं है, तो आपको पता है बेटा जी कि ABC कहाँ से निकलता है। तो ABC हमेशा क्या होता है, ATC आपने पढ़ा होगा कि इसको यहाँ से करेंगे तो यहाँ से टच होती है, ऐसे जाती है, इसको बोलते हैं ABC, ओके। और यहीं से निकालेंगे तो आपका AFC बनेगा, बताए थे आपको। तो ये देखना है कि ये जो प्राइस है ज़्यादा है, ठीक है। अगर देखो इस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन तो थोड़ा और नीचे बनाना था क्लास, तो बेसिकली हमारा है कि जो प्राइस है, ये जो प्राइस है, ये प्राइस है, ठीक है। अगर जब तो ये ABC के बराबर है तब तो कुछ नहीं, बात नहीं है, तब तो चलेगा। लेकिन जैसे ही ये प्राइस, जैसे ये प्राइस ABC से नीचे आ जाएगा, जैसे प्राइस ABC से नीचे आ गया, AR जो है और नीचे आ गया, ठीक है। तो यानी कि इस प्रोडक्शन पर भी इसका प्राइस A है, इस प्राइस पर इसका ABC देखो इतना है, तो ये तो लॉस तो हो रहा है, इस प्राइस पर लॉस देखो, इस प्रॉफिट पर लॉस इतना हो रहा है, ये पूरा लॉस है। और इतना क्या हो रहा है, इसका टोटल लॉस देखो, ये टोटल लॉस हो गया, ये टोटल लॉस हो गया। इस लॉस में से इतना लॉस जो है एवरेज टोटल कॉस्ट क्यों है, और इतना जो लॉस हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है। यानी कि मैं कहना यही चाहता हूँ कि अगर उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तब तो नो प्रॉफिट नो, मतलब ये था कि क्या बोलते ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही ये प्राइस
नीचे गया, यानी कि ए बी सी ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, शट डाउन कर देगा। यानी कि प्राइस, यानी कि ऐसा कर सकते हैं कि ए बी सी इज़ ग्रेटर देन पी, देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइस, देन फर्म डेफिनेटली विल बी क्लोज्ड कर देगी, शट डाउन कर देगी। उसका एक सिचुएशन होती है। तो शट डाउन की सिचुएशन आप समझ में आ गई होगी। तो पूरी बात आप बताओ भाई, पहले प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है, एक सिचुएशन होती है। लेकिन इसके बाद जो है एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वो शट डाउन कर देगी। कब? प्राइस इज ग्रेटर देन, प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आइदर वी कैन से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइस, व्हेन देन फर्म डेफिनेटली विल बी स्विच ऑफ, मतलब क्लोज कर देगी। आगे समझे?